नमस्कार, मैं हूं जयश्री और इस वक्त हम हैं एल्बर्ट हॉल के ठीक सामने और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस मौके पर एफएम तड़का की ओर से आयोजन किया गया है महिलाओं की बाइक रैली का। वुमेन रिकग्निशन अवार्ड्स के तहत पोस्टर लॉन्च का आयोजन आज किया गया और इस खास मौके पर और ख़ास दिन पर जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस बाइक रैली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला बाइक राइडर्स हैं, जो जयपुर की सड़कों पर ही गाड़ी दौड़ाती नज़र नहीं आती हैं, बल्कि पता नहीं हिमाचल तक और लद्दाख तक भी ये महिला राइडर्स जो हैं, कच्छ तक भी इन्होंने राइड की है। तो ऐसे खास मौके पर इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी जयश्री जी से, जो इस ग्रुप को मैनेज करती हैं। और सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इस खास मौके पर जब बाइक रैली का आयोजन किया गया है, महिलाओं की बाइक रैली है, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। थैंक यू टू निखिल फॉर इनवाइटिंग अस ऑल। हम सबको बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ के। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी कि इस ग्रुप में ना एज ग्रुप किस तरह से है, मतलब किस एज की? यहाँ पे हमारे 16 साल से लेके 50 साल तक की उम्र है। अब मेरा ये बोल कर कि मैं बोल रही हूँ तो इसलिए मैं 50 की हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ इन जनरल काफ़ी एज ग्रुप, हाँ, ऑल एज ग्रुप की लड़कियाँ हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सब महिला होने के बावजूद वर्किंग भी हैं। बहुत सारी महिलाएं जो वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के अपने पैशन को फॉलो करती हैं और इस राइड में ज़्यादा से ज़्यादा भाग में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करती हैं। और आपको आप देख ही रहे हैं कि कितना जोश और जुनून है इन सब में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं, जो महिलाओं के लिए खास तौर से होते हैं, तो ये जो इवेंट्स हैं, ये समाज पर किस तरह से इफेक्ट डालते हैं? आपको क्या लगता है, कितना बदलाव ऐसे इवेंट से आता है? देखिए, छोटे छोटे बदलाव से बहुत सारी चीज़ों का एक वाइडर पिक्चर बनता है। बाइक चलाना बड़ी बात नहीं है, पर बाइक चला के अगर चलाना बड़ी बात नहीं होती तो लड़कियाँ बाहर नहीं आती। बहुत कम लड़कियां हैं जो मोटरसाइकिल चला रही हैं। अब जब बाहर निकलने लगी है तो धीरे धीरे लोगों को चेंजेस समझ में आने लगे, वो लड़कियां बाइक पे भी हैं। तो अगर आप बड़ी पिक्चर पे देखें तो ये एक चेंज की शुरुआत है, हम एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। जब सब 50-50 हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये चेंज की शुरुआत है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और बदलाव की शुरुआत आपसे हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन ना बाइक रैली और जो बाइक राइडर्स होती हैं, फीमेल स्पेशली, उनको ना कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या होती है कि घर से ही शुरू होती है। तो शुरुआत जब आप लोगों ने की तो कैसी समस्याएँ आप लोगों को फेस करनी पड़ी घर की ओर से? सब मैं तो अनमेरिड हूँ तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। एक्चुअली शुरुआत तो मम्मी से ही होती है। जब बहुत छोटी एज में तो कि चेहरे पे लग जाएगी, गिर जाओगे, शादी नहीं होगी, देन हस्बैंड की परमिशन, फिर उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारियां। मेरी है 17 साल की बच्ची है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो जिम्मेदारियां तो औरतों की कभी ख़त्म नहीं होगी, बस उसी में से कश करके थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा के निकाल ही लेना है। तो यंगेस्ट जो हमारे साथ यहाँ पर है, जो अभी सीख ही रही है बाइक राइडिंग, आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा है। अभी मैं काफ़ी सालों से मम्मी को बाइक राइडिंग करते देख रही हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी 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 इंस्पायर्ड बाय माय मदर। एंड मैं चाहती हूँ किसी दिन मैं भी इसी तरह अपने किसी ग्रुप को लीड करना चाहूँ और एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहूँ। डेफिनेटली ऐसा भी दिन आएगा जब आप भी इस तरह से एक बाइक रैली की लीडर होंगी और उस बाइक रैली को फॉरवर्ड लेके जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त, मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एज की हैं, तो इस एज में बाइक राइडिंग करना ये एक सबसे बड़ा एक टास्क होता है अपने आप में। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जब आप मन से स्वस्थ होते हैं ना, तो आप तन से भी स्वस्थ होते हैं। यदि आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुश रहना सीखना होगा आपको और अपने डिसीजंस पे कायम रहना सीखना होगा। जितने भी यहाँ पे वुमेन्स हैं, उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, अपने पैशन को फॉलो किया है और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने ये भी सीखा है कि यदि अकेले आप जा रही हैं, अकेले राइड कर रही हैं और आपकी बाइक ख़राब हो गई है तो आपको कैसे उसको कैरी करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। हम लोग कच्छ तक गए थे और हमारे एक साथ है यहीं पे खड़ी हुई है, उनकी भी बाइक के संग ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने खुद ने डिसीज़न लिया कि बीइंग ए वुमेन हमने अपना डिसीज़न लिया, उसको फॉलो किया कि कैसे हमें उसको मैनेज करना है। ये सब हमने देखा, सीखा, तो अपने एक्सपीरियंसेस होते चले जाते हैं और आप और ज़्यादा लर्न करते चले जाते हैं। तो यदि आपको आगे बढ़ना है तो इन सबको फेस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। अगर अपने अंदर मतलब सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा तो अपने ना कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और इसकी शुरुआत एक लेडीज़ को ना अपनी मेंटल हेल्थ सही रख के करनी ज़रूरी है।
हमेशा फीमेल्स को लिमिटेड समझते हैं, तो अपने प्रोफेशन में टाइम लेके एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट ढूंढना और उस चीज़ को फॉलो करना, अपना पैशन को फॉलो करना, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और आत्मविश्वास होता है तभी आप किसी एक नई चीज़ की शुरुआत भी कर पाते हैं और जब समस्या होती है तो उसका सामना भी कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये इन्होंने कच्छ तक बाइक राइडिंग की है, इतना लंबा रूट होता है, तमाम तरह की समस्याएं आती है, लोगों की गेज़ भी आपको फील करनी पड़ती है, तो कैसी समस्या आपको आई और उसको कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली मेरे साथ जो लोग थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे और मैं उनमें नहीं थी, और इन लोगों के विश्वास और इनके कॉन्फिडेंस को देख के जो मुझ में हिम्मत आई है वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, जब मैंने अपने डर पे काबू पाया, उस पर जीत पाई, और ये मेरी फर्स्ट जो राइड थी इतनी बड़ी, वो इन लोगों की वजह से कंप्लीट हो पाई है। ओके और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, जैसे ये हैं, इनके साथ मैं पहले भी इनसे मिल चुकी हूँ और ये काफ़ी सालों से, आप कितने सालों से राइडिंग कर रही हैं? मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से कर रही हूँ। मतलब 10 साल काफ़ी। और शादी भी करा था, बट अगैन अभी 2 बच्चों के बाद अब फुल फ्लेज कर रहे हैं। अच्छा, ये शादी के बाद और शादी से पहले इसमें कोई डिफरेंस आपने नोटिस किया अपनी बाइक राइडिंग में? फैमिली सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है। पहले पेरेंट्स से बोल के आ जाते थे, अब हस्बैंड्स को बोल कर आ जाते हैं। बाय द टाइम हम लोग मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग इसीलिए बेस्ट होता है क्योंकि हम 9-10 हम लोग सुबह 5-6 बजे चालू करते हैं एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड्स हम लोग महीने में 2 संडेज़ करते हैं, और बाय द टाइम वो लोग उठते हैं 9-10 बजे। जनरली संडेज़ को थोड़ा लेट ही हस्बैंड्स और किड्स ना थोड़ा रिलैक्स में रहते हैं, तब तक हम घर पहुंच जाते हैं। सो एवरीथिंग गोज़ वेरी बैलेंस्ड। हमारा मॉर्निंग बहुत अमेजिंग होता है तो हमारा दिन भी बहुत अमेजिंग होता है। वी आर हैप्पी, आवर फैमिली इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, जब बाइक राइडिंग की जाती है तो है ना, उसमें स्पेशली लोग जो उनकी नज़रें होती हैं वो कैसी होती है और क्या क्या समस्याओं का और कुछ सामना करना पड़ता है, आपसे जानना चाहूँगी। हम तो लोग जब रास्ते में देखते हैं किस नज़रिए से आपको देखते हैं कि एक महिला राइड कर रही है? कई बार तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एज ए सेलिब्रिटी हार्ट बनाते हैं, मतलब एक विश देते हैं, ग्रीट करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में आके परेशान भी करते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता कि लड़की ओह बाइक चला रही है। हम अमृतसर गए थे, वहाँ पर एक पुलिस वाले ने भी ऐसे किया था कि बीच में जाके कट बनने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि साथ चले, अच्छा लगता है उसमें, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते कि आकर वो हमें ऐसे परेशान करें। कुछ लोग जब मैं देखती हूँ कि मैं बाइक राइड करती हूँ तो लोग मुझे सोचते हैं कि बाइक राइड करती होगी क्या, लेकिन जब मैं अपनी बाइक निकालती हूँ, चलाती हूँ ना, तब वो मुझे देखते हैं कि हाँ एक्चुअली में बाइक राइडर है। सब लोगों से इंस्पायर होके दिस इज माय फर्स्ट राइड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं तो एज ए सेलिब्रिटी, मतलब मुझे सबने ट्रीट किया है जहाँ भी मैं गई हूँ, और बहुत लोगों ने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं इवन, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है। मुझे लगता है हाँ मैंने बहुत सही पैशन अपना चुना है और इसको आगे मुझे फॉलो करना चाहिए। आई रियली फील गुड। क्योंकि जब मैं राइड अगर मैं सिंगल करती हूँ, सोलो करती हूँ तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब ग्रुप में करते हैं और वो भी अल्फा के साथ, तो मजे ही कुछ और हो जाते हैं। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर महिला बाइक राइडर्स किस तरह से इन्होंने शुरुआत की, किस तरह की समस्याएं इनको सामने आई और किस तरह से परिवार का सपोर्ट रहा, उस वजह से ये अपना पैशन फॉलो कर पाई। तो ये सिर्फ एक बाइक रैली ही नहीं, बाइक राइडर्स ही नहीं, ये तस्वीर है महिला सशक्तिकरण की, और ये हमें बताती है कि किस तरह से अगर परिवार का सपोर्ट हो और समाज का सपोर्ट हो तो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। और जब पुरुष प्रधान कोई भी एक फील्ड होता है तो उसमें भी जाकर वो महिलाएं एक्सेल कर पाती हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।